नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो स्टैटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, जो हमारे पेपर्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हम बात करेंगे द नंबर ऑफ टाइम वैल्यू रिपीटेड इज अ क्लास इज कि जो बार बार जो नंबर्स ऑफ टाइम, एक बार नहीं बार बार जो वैल्यू रिपीट हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो बार बार हम वो वैल्यू क्या करें, रिपीट करते हैं इन अ क्लास, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। और उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हम बात करते हैं when the distribution of data is SWOG, one should be आइडिया यूज के जो स्वैग ने कौन सा आइडिया यूज किया था डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो सब हमारा जो सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट है, वो था मीडियन। मीडियन को क्या है कि स्वाग ने जो क्या किया था, स्वाग ने क्या किया था कि आइडिया टू डिस्ट्रीब्यूशन के उन्होंने आइडिया दिया था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को इन मीडियन में, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी सेकंड पार्ट पे, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम बात करते हैं द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस अबाउट मीन्स के मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन इज नोन एज के उसको हम क्या कहेंगे कि जो स्क्वायर डेविएशन है, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस अबाउट मीन के बारे में, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस हमारा जो स्क्वायर ऑफ जो भी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशंस होती है उसका स्क्वायर अगर लेते हैं, मीन का स्क्वायर उससे लेते हैं, तो फिर हमारा जो मीन आता है वो वेरिएंस आता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं द स्टेजेस ऑफ मेगलेन डिजीज कैंसर इज रिकॉर्डेड यूज टू सैम्पल 0, 1 and 2 and 3 and 4 and where for the scale use is के ना अगर किसी को कोई कैंसर हो गई है, ठीक है, उसके हम स्टेजेस देखते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो उसके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनल, क्योंकि हम फर्स्ट को ऑर्डर में लिखते हैं हम और उसके अलावा 0 को भी ऑर्डर्स में लिखते हैं। इन सब नंबर्स को हम ऑर्डर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डेटा होगी वो ऑर्डिनल होगी। जो हम स्टेजेस उसके होते हैं ना, उसको डिफाइन अगर कर रहे हैं तो हम ऑर्डर्स में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ये रैंकिंग हम उनको देते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स देते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आ जाता है कि द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स डील विथ के जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, ठीक है, उस वो किस चीज़ से डील करती है, क्योंकि इनफेरेंटल और डिस्क्रिप्टिव ये दो डिफरेंट टाइप होते हैं स्टैटिक्स के, ठीक है। इनफेरेंटल में क्या क्या आ जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हम यहाँ पे हमारे पास आता है ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्लेइंग डेटा। ऑर्गेनाइज और डिस्प्लेइंग डेटा में क्या क्या आता है कि मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे यहाँ पे, जो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस को, वेरिएंस को, इन सब को, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स डील विथ ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्लेइंग डेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ए आंसर सही होगा इसमें। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या है कि द मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम स्कोर एंड स्वाक डिस्ट्रीब्यूशन इज के जो एक्सट्रीम स्कोर्स में स्वाक ने डिस्ट्रीब्यूशन की थी मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी की किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, एक्सट्रीम कोड दिया था, तो वो हमारा है मीन। यहाँ पे हमारा जो MCQ 10 है उसका ए सही है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दैट
occur most frequent in the data set is कि जो most frequency जो जिस चीज़ की आती है डेटा सेट में वो क्या है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑलवेज मोड कहते हैं, क्योंकि मोड में क्या है कि एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारी डेटा सेट में बार बार आता है, फ्रीक्वेंटली इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बार बार आना, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अ फील्ड ऑफ स्टडी डील विथ द थ्योरीज एंड मैथमेटिकल कलेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा इन बायोलॉजिकल, ठीक है, कोई कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम डेटा को लेते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेटेट करते हैं, उसके अलावा हम क्या करते हैं, उस डेटा को बायोलॉजिकल डेटा कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्टैटिक। बायोस्टैटिक में हम क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये एक जिसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल डेटा कलेक्ट करते हैं डिजीज़ या फिर जो भी कंडीशन के बारे में, उसके बाद रिसर्च करते हैं, उसके बाद एनालाइज करके और इंटरप्रेटेट करते हैं डेटा को, ठीक है, उसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट होगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आएगा, अ सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस, के जो सेट है ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन का, इनफिनाइट एंड और इनफिनाइट रिलेवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्टेड, के कौन से यहाँ पे सेट ऑल द पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास एक पॉसिबल ऑब्जर्वेशन में आते हैं, तो वो कौन से सेट होते हैं, ठीक है। उसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन जो इनफिनाइट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चल सके कि कहाँ की पॉपुलेशन है और कौन सी पॉपुलेशन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा 6 है उसकी बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू किसे कहते हैं, उसमें आ जाता है रेंज। रेंज में हमारे क्या आ जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम आ जाता है, जिसमें लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों आ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन का ए सही हुआ। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं यहाँ पे, इन एनी टाइप ऑफ कर्व दे आर वैल्यू एट द पीक इज ऑलवेज, जो वैल्यू हमेशा पीक पे होती है ऑलवेज, ठीक है, वो कौन सा हमारे पास कर्व होगा, तो वो मोड है जिसकी वैल्यू हमेशा पीक पे होती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें हम बात करते हैं, इन अ नेगेटिव स्वाक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव स्वाक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेस मीन एंड मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोड लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मीन, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के ए और बी करेक्ट होंगे। उसके अलावा हम बात यहाँ पे करते क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ पे हमने बात कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द मिडल मोस्ट पॉइंट्स आर सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो सेंट्रल वैल्यू हम किस में फाइंड करते हैं, मिडल या फिर सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज में, तो उसमें हम मिडल मीन मोड को हमेशा क्या है कि मीडियन को हम यहाँ पे मिडल वैल्यू में रखते हैं, क्योंकि मीन हमेशा हमें एवरेज बताता है, ठीक है, और मोड हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या है कि मीडियन है ना, वो क्या करता है, वो मिडिल वैल्यू हमें देता है। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं एनी टाइप क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें हमें
बात करनी है इन एनी टाइप ऑफ कर्व दैट वैल्यू दैट लाई एट द सेंटर इज, कि जो वैल्यू सेंटर पे लाई करती है, सेंटर मीन्स बीच में जो वैल्यू लाई करती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि मीन हमें क्या देता है, मीन हमेशा हमें देता है एवरेज, ठीक है। किसी भी अगर हम डेटा की एवरेज हमें निकालनी है तो हम मीन का यूज़ करते हैं, और जो मोड है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी को हमें दिखाता है। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हमारे क्या आ जाता है, रेंज में हमेशा ये चीज़ आ जाती है कि हमारे पास मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसमें मीडियन सही होगा क्योंकि ये हमेशा मिडल वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्वाइड इज जीरो। स्वाइड क्या होगा कि वो हमेशा जीरो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड पे एक जितना कर्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ए क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें आता है स्केल इज यूज फॉर असेसिंग नंबर्स एंड सैम्पल, के हम स्केल में कौन सी चीज़ हम स्केल में देखते हैं जो हमें नंबर और सैम्पल देता है। वो हमें नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल में हमें एक कैटेगरीज मिलती है और उसके अलावा नंबर्स ऑफ कैटेगरी मिलती है, ठीक है। अगर कोई जेंडर की कैटेगरी है वो भी हमें नॉमिनल में मिलेगा, उसके अलावा ब्लड ग्रुप है वो भी हमें नॉमिनल में मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ कैटेगरीज हमें नॉमिनल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का भी हमारे पास ए क्वेश्चन आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का, जिसमें आ जाता है द number that occur most frequent in a data set, के कौन सा नंबर है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आता है हमारी डेटा सेट में। वो मैंने पहले ही आपको बताया, जो बार बार चीज़ आती है उसको हम मोड कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का बी क्वेश्चन आंसर सही होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं विच वन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस। तो ग्राफ का क्या डिसएडवांटेजेस होगा, तो वो क्या है, शो द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। ग्राफ की यही डिसएडवांटेजेस है, वो शो करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट को, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें आ जाता है कि मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन इज नोन एज। ये पहले भी आ चुका है हमारा क्वेश्चन ऊपर वाले में, ठीक है। मीन क्या है कि मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज ऑलवेज वेरिएंस। उसको हम क्या कहेंगे, ऑलवेज वेरिएंस कहते हैं, क्योंकि मीन और स्क्वायर डेविएशन ऑफ मीन तो हमारे पास वेरिएंस आता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाता है डेटा दैट डायरेक्ट कलेक्शन फॉर द फील्ड ऑफ, क्या है कि हम डायरेक्ट अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी ऑन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन की फॉर्म पे हम इंक्वायरी करते हैं उस फील्ड की डायरेक्टली, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली फर्स्टली हम ले रहे हैं ना, जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कलेक्शन कर रहे हैं डेटा की, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाता है विच वन इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो चाय टेस्ट जो है ना वो हमारी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती है, बाकी जो है वो हमारी पैरामेट्रिक है। सिर्फ चाय है ना वो क्या है कि चाय स्क्वायर जो टेस्ट होती है वो नॉन पैरामेट्रिक होती है। उसके अलावा हम यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें आ जाता है इनफेरेंटल स्टैटिक्स। इनफेरेंटल स्टैटिक्स में हम बात करते हैं कि इनफेरेंटल जो स्टैटिक्स एक टाइप है बायोस्टैटिक्स का, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। इनफेरेंटल में क्या आता है कि हमेशा हम कंडक्ट करते हैं डेटा को, इसमें कंडक्टिंग डेटा आ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उसका डी आंसर सही होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
19 की, ठीक है। 19 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इन द पॉजिटिव श्वाक डिस्ट्रीब्यूशन के पॉजिटिव किस तरीके से श्वाक डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन के, मीडियन ग्रेटर देन होता है मोड के। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 19 का डी आंसर सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 26 का द विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सिंपलिंग एक्सेप्ट वन, के यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसका टाइप कौन है सैम्पलिंग एक्सेप्ट वन के, इनमें से कौन सा टाइप है, तो उसकी हम बात करते हैं। उसमें आ जाता है कन्वलेंस सैम्पलिंग्स, जो इसका टाइप है, जो मोस्टली हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के टाइप ऑफ सैम्पलिंग में हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो सारे एक्सेप्टेड हैं कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें तो इसमें जो है ना कन्वोल्यूशन सैम्पलिंग नहीं होता है, बाकी रैंडम सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग होता है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू फॉर द स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कौन सी चीज़ सही है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास मीन इज इक्वल टू 0, मीन हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं विच वन ऑफ द ट्रू अबाउट पाई चार्ट, जो ट्रू इसमें से क्या होगा, तो पाई चार्ट हमेशा यूज होता है परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये शो नहीं करवाता विथ द टाइम टेंडेंसी, नहीं करवाता क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी चार्ट करवाता है। उसके अलावा यूज फॉर न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल के लिए भी नहीं यूज होता है, ये सिर्फ परसेंटेज के लिए यूज होता है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाता है all are the descriptive variables except, तो यहाँ पे कौन सा डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नहीं है ये हमें डिफाइन करना है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव में हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव में हमेशा नंबर्स आते हैं, जो फुल नंबर्स हो जिसको हम काउंट कर सके। तो यहाँ पे नेम ऑफ वीक्स वो भी नंबर है, हम काउंट कर सकते हैं, जेंडर को भी काउंट कर सकते हैं, पर वेट को हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं रखते हैं, क्योंकि वेट फिक्स नहीं होता है, वेट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में जो फिक्स नंबर हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वेट है वो क्या है, इसका रॉन्ग है, क्योंकि वेट हमेशा स्लो बढ़ता रहता है, ठीक है। ये एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें हम बात करेंगे विच वन इज द मोड ऑफ, कि इनमें से कौन सा मोड है हमारा। हम यहाँ पे क्या है, मोड में हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी आ रही है, 5 आ रही है, तो यहाँ पे हमारा मोड होगा वो 5 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास डी आंसर सही होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो भी जितने भी एमसीक्यूज है उन सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।